बीजेपी के नेता जिन अपने नेताओं को निपटाना चाहते थे, पुराने नेताओं को, सम्राट चौधरी ने निपटाया उनको। तो बीजेपी के आला कमान ने जो टास्क दिया था उसको पूरा किया है और उसका इनाम भी उनको मिला है। भाई प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे तो डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम रहते हुए फिर अब नई सरकार बनी तो गृह मंत्री बन गए। तो ऐसे ही बड़ा चेहरा तो बन ही गए हैं वो, और इसीलिए उनको स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। लेकिन ये जो खेल अभी हो रहा है उससे तो लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो चर्चा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कई चेहरे के जो नाम है वो चर्चा में है, लेकिन इस बार फिर हरियाणा, दिल्ली के बाद, कई राज्यों के बाद बिहार में भी बीजेपी एक बार चौंकाएगी। और अंबेडकर जयंती पर जो बैठक हो रही है, इससे कई चीज़ें का जो खुलासा है वो हो रहा है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, फिर बीजेपी चौंकाएगी? अब देखिए, दिल्ली में तो बैठक हो नहीं पाई क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे सारे बड़े नेता, तो दिल्ली से तो लौटना पड़ा बिना बैठक कहीं, सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को, सबको। अब सम्राट चौधरी दिल्ली से आए तो 24 घंटे किसी से मिले नहीं, सीधे घर गए और किसी से मिले नहीं, कहीं गए नहीं। बीजेपी के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। बीजेपी के दफ्तर में एक कार्यक्रम था आयोजित जो फूले की जयंती थी और उसमें मुख्य अतिथि थे, लेकिन वो नहीं गए। मतलब घर पर रहते हुए अपने दफ्तर के कार्यक्रम में नहीं जाना, पता नहीं कारण क्या है, लेकिन आमतौर पर चर्चा तो यही है कि नाराजगी है। और 3 बार, दिन भर में 3 बार सीएम हाउस गए, नीतीश कुमार से मिले, और एक बार तो विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी दोनों लखिंदर पासवान को लेकर गए। तो अब रात के अंधेरे में गए। हाँ, रात के अंधेरे में लखिंदर पासवान को लेकर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी गए। फिर सीएम हाउस से निकलने के बाद आधे घंटे तक सीएम हाउस में रहे। आधे घंटे बाद सीएम हाउस से निकलने के बाद सम्राट चौधरी अपने घर चले गए और विजय सिन्हा अकेले चले गए राजभवन। तो मतलब लगता है कि कुछ फैसला हो गया है, नीतीश कुमार किसी नाम पर सहमत हो गए हैं, और तब विजय सिन्हा राजभवन गए हैं सूचना देने के लिए। और राजभवन विजय सिन्हा का जाना कई सवाल खड़ा करता है, क्योंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच के रिश्ते के बारे में सबको पता है। देखिए, बिहार में सीएम के चेहरा के तौर पर 3 ही बड़े नाम हैं, चेहरे हैं। बड़ा चेहरा में सम्राट नंबर 1 पर है, उन्हीं के समानांतर, उनसे न कम न ज़्यादा नित्यानंद राय हैं, क्योंकि अमित शाह के बहुत करीबी हैं। तीसरे नेता हैं, कौन है तीसरे? आप बता दीजिए सर। तीसरे हैं विजय सिन्हा। लेकिन आज की राजनीति में विजय सिन्हा के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई ओबीसी, बीसी, दलित पर सबका फोकस है। जिस जाति से आते हैं उससे तो बहुत मुश्किल तो जातीय समीकरण का ध्यान रखना है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की नाराजगी से सवाल उठता है कि क्या कोई तीसरा बाजी मार लेगा, क्योंकि कभी नित्यानंद राय नहीं चाहेंगे कि वो नहीं बन रहे हैं तो सम्राट बने, और सम्राट चौधरी भी नहीं चाहेंगे कि वो नहीं बन रहे हैं तो नित्यानंद राय बने, और बीजेपी चाहेगी नहीं कि मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर पार्टी में बवाल हो। ऐसे में किसी तीसरे नाम पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा हो चुकी है सर। कल रात में नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अमित शाह के बीच बैठक हो गई है। हाँ, नितिन नवीन और अमित शाह के बीच बैठक हो गई है। नितिन नवीन को जानकारी दे दी गई होगी कि किसको बनाया जा रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उनका तो कहना है कि बीजेपी में सहमति सम्राट के नाम पर बन गई है, और उनका ये भी कहना है कि कोई चमत्कार नहीं होता है तो सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। लेकिन आपने कहा कि 14 तारीख को एनडीए की बैठक हो रही है जिसमें नेता चुना जाना है, ये संशय पैदा करता है। उस दिन जो इवेंट है उसको लेकर और संशय पैदा हो रहा है। जो सम्राट विरोधी है बीजेपी के नेता, वो इसी उम्मीद पर जिंदा हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं कि अंबेडकर जयंती के दिन अगर नेता चुना जाएगा तो कोई दलित चुना जाएगा। और देखिए कितना संजोग है या क्या है, इशारा है कि लखिंदर पासवान तो मंत्री हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार से मिलना स्वाभाविक है। बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा मिले, ललन सिंह मिले, संजय झा मिले, सम्राट चौधरी मिले, विजय सिन्हा मिले, तो स्वाभाविक माना जाएगा। लेकिन लखिंदर पासवान इनके साथ क्यों गए, और वहीं से विजय सिन्हा निकल के राजभवन क्यों गए? तो दाल में कुछ काला भी लग रहा है, और सब चीज़ें एक साफ दिखाई दे रही है ना।
एक तरफ सम्राट चौधरी की नाराजगी, दूसरी तरफ लखिंदर पासवान का सीएम से मिलना, तीसरी बात की 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती के दिन नेता चुनना, विजय सिन्हा का गवर्नर हाउस जाना और उसी 14 तारीख को नेता चुनना। और खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 14 तारीख को ही बिहार का बन रहा है। तो मोदी पहले 15 को आने वाले थे बिहार, मतलब पहले से तय थी तारीख कि 15 तारीख को नई सरकार का गठन होगा, प्रधानमंत्री भी रहेंगे उसमें मौजूद, और माना जा रहा था प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत भव्य शपथ समारोह होगा, गांधी मैदान में होगा। लेकिन गांधी मैदान में कोई तैयारी तो है नहीं, राजभवन में ही कहा जा रहा है कि होगा शपथ समारोह। तो ये जो पेच फंसा हुआ था ना, बवाल था सीएम को लेकर, इसकी वजह से टल गया गांधी मैदान वाला कार्यक्रम। लेकिन हमको कल जानकारी मिली है, कंफर्म नहीं है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, खबर यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बन रहा है 14 तारीख को पटना आने का। तो प्रधानमंत्री 14 तारीख को पटना आएंगे तो या तो शाम में आएंगे तो 15 को शपथ होगा। अगर दिन सुबह आते हैं तो मानकर चलिए कि उसी दिन शाम में 14 को ही नेता चुना जाएगा, 14 को ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगा नेता, और सरकार उसी दिन बन जाएगी और प्रधानमंत्री यहाँ सरकार बना के बंगाल प्रचार में निकल जाएंगे। तो कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो कोई कंफर्म नहीं है, बीजेपी का भी नेता कोई कंफर्म नहीं है। जिससे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे उनके दाएं बाएं 24 घंटे रहने वाले भी नहीं जानते, उसी तरह से अमित शाह मोदी जी क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन सर सवाल ये है कि कल जब बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम में पहुंचे थे लखिंदर पासवान जो मंत्री हैं, उनसे पूछा गया था सवाल कि अभी तक पूरे देश में कहीं भी बीजेपी सीएम नहीं है बिहार में, मतलब पूरे इंडिया में। अमित शाह के साथ दिल्ली में पत्रकारों की भी बैठक थी और उसमें मैं भी गया था, मुझे भी बुलाया गया था और अमित शाह के साथ मैं भी बैठा था और ये सवाल पूछा गया था उनसे कि भाई देश में कहीं दलित मुख्यमंत्री नहीं है, क्या बिहार में प्रयोग करेंगे? तो अमित शाह ने जवाब टाल दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि कहीं चिराग पासवान को लेकर ये सवाल तो नहीं पूछा जा रहा है, कहीं चिराग पासवान तो नहीं पूछवा रहे हैं। तो अमित शाह ने बोला कि ये सब बेकार की बात आप कर रहे हैं, क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। और कहा था कि अभी तो नीतीश कुमार सीएम है, कहा गया कि क्या बीजेपी का सीएम बनेगा? तो उन्होंने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार ही सीएम है। ये नहीं कहा कि नहीं बीजेपी का नहीं बनेगा, अभी तो नीतीश कुमार ही है। और देखिए 3 महीने के अंदर ये बदलाव आ रहा है। तो अमित शाह क्या करेंगे कोई नहीं जानता है, और बीजेपी के नेता भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो कंफर्म हो। हाँ, सम्राट विरोधी उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई तीसरा बन जाएगा। हाँ, 14 तारीख को नेता का चयन हो रहा है तो अम्बेडकर जयंती है तो कोई दलित हो जाएगा। और लखिंदर पासवान को लेकर इसलिए भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी फूंक फूंक कदम रख रही है, कोई खतरा ना हो। तो तेजस्वी यादव तो सरकार बनाने के मूड में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कोशिश भी करते हुए दिखाई देते तो बात समझ में आती। वो तो नीतीश कुमार पर ज़्यादा हमलावर हैं। कल जिस तरीके का बयान दिया उससे तो और भी मेरे ही सवाल का जवाब दिया उन्होंने। मैंने पूछा था तो बोले कि अरे कैसा समाजवादी, बीजेपी का तलवा चाटने वाला समाजवादी हो सकता है? नीतीश कुमार को बीजेपी का तलवा चाटने वाला नेता बताना और उनको समाजवादी नेता नहीं मानना, ये क्या दिखाता है कि तेजस्वी यादव एकदम नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार नहीं है। ये स्वाभाविक बात तो हो नहीं सकती है। पता नहीं वो किस दबाव में है भाई, क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं सरकार बनाने की। तो तेजस्वी यादव सरकार बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं है। तेजस्वी यादव तैयार हो जाए आज तो नीतीश कुमार के पास रास्ता खुला है, क्योंकि भाई 85 विधायक हैं उनके पास और 35 महागठबंधन के हैं। यही सरकार बनाने के लिए यही काफ़ी है। MIM तो है ही। तो नीतीश कुमार मजबूर इसलिए है कि तेजस्वी यादव तैयार नहीं है साथ देने के लिए। सिग्नल नहीं दे रहे हैं। सिग्नल क्या दे रहे हो? तो हमलावर है, सिग्नल दे रहे हैं कि इस बार आपको मौका नहीं देंगे। उनके समर्थक कर रहे हैं कि भाई 2 बार धोखा दे चुके हैं इसलिए तेजस्वी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में धोखा वोखा कुछ नहीं होता है। फिर सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो तेजस्वी यादव चुकेंगे। राजनीति में धोखा क्या होता है? नीतीश कुमार ने जो किया वो धोखा थोड़े था भाई, राजनीति की जो मांग थी, जो समय की तकाजा था, परिस्थिति के अनुकूल राजनीति थी, वो करते हैं, सब करते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर है तो उन पर आरोप लग रहा है कि पल्ला बदल लेते हैं। उनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो क्या करता? तो तेजस्वी यादव केवल इसलिए नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि 2 बार वो धोखा दे चुके हैं। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, कोई नहीं मानेगा। उन पर कोई और दबाव होगा, ठीक है ना। वो ज़्यादा झंझट मोल लेना नहीं चाहते सरकार बना के, ठीक है। तो ऐसे में चिराग पासवान को कहीं साथ तो नहीं रही है बीजेपी, भी सवाल उठ रहा है। क्यों लग रहा है? जिस क्षेत्र से सर लखिंदर पासवान आते हैं पातेपुर से, वो इलाका हाजीपुर में ही पड़ता है और जिस समाज से चिराग पासवान और लखिंदर पासवान आते हैं दोनों एक ही समाज से आते हैं। तो यही बात नहीं है, लखिंदर पासवान नित्यानंद राय के बहुत करीबी है। अच्छा।
नित्यानंद राय तो उसी इलाके से आते हैं और उनके बेहद करीबी है। तो नित्यानंद राय तो चाहेंगे कि भाई हम न बने तो सम्राट न बने, कोई अपना आदमी बन जाए, और उनका आदमी ही मिला जाकर नीतीश कुमार से। ठीक है ना। तो बड़ा खेल चल रहा है, इसको समझना डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो दिख रहा है, अब देखिए प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सम्राट का चेहरा इतना बड़ा हो गया है और इतने दावे किए जा रहे हैं कि वहीं अगले सीएम हैं। केवल मीडिया में ही दावे नहीं किए जा रहे हैं, बीजेपी के ज़्यादातर नेता मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सम्राट ही सीएम होंगे। ऐसे में लखिंदर पासवान का आगे आना चौंकाने वाला है। बिल्कुल। तो अगर बीजेपी बनाती है लखिंदर पासवान को सीएम, तो इसका मतलब है कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। मतलब दलितों को तो साध ही रही है, वो चिराग पासवान को भी निपटा रही है। तो लखिंदर पासवान के बनने से चिराग पासवान का करियर पॉलिटिकल नहीं, नुकसान तो होगा भाई। अब पासवान समाज से वो भी आते हैं, अगर वो सीएम बन जाएंगे तो सीएम कोई भी बनता है तो बड़ा नेता हो ही जाता है ना भाई। जीतन राम मांझी को कौन जानता था, ये जरा हमको बता दीजिए। नीतीश कुमार ने एक बार सीएम बनाया तो मांझी के नेता हो गए, महागठबंधन वो मांझी के नेता हो गए ना, बड़े नेता हो गए। उसी तरह से लखिंदर पासवान का नाम तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बीजेपी उनको बना देगी तो पासवान के बड़े चेहरा हो जाएंगे। तो नुकसान तो कहीं ना कहीं, डेंट तो कहीं ना कहीं लगेगा चिराग पासवान को ही ना। ठीक है, अभी चिराग पासवान भी एनडीए में है, लखिंदर पासवान बीजेपी के नेता हैं, साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अलग होंगे तो वोट में डिवीजन का खतरा तो रहेगा। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को सतर्क रहने की जरूरत है। काफी प्रभाव पड़ेगा चिराग पासवान पर इसका। बिल्कुल। अब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब ज़्यादा समय तो है नहीं, आज 12 तारीख हो गया ना, कि 13 है, आज 12 है, तो कल 13 है, 14 है, 14 को नेता चुना जाना है। खेल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अगर फिक्स हो गया कि 14 को आ रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि 15 को तो सरकार, नई सरकार बन ही जाएगी। लेकिन सबके जहन में सवाल है कि ये बीजेपी की सरकार कितने दिनों तक चलेगी। सवाल ये भी है कि कितने दिनों तक चलेगी। देखिए, नीतीश कुमार जब हारे थे लोकसभा चुनाव में, बीजेपी से अलग होने के बाद चुनाव लड़े थे लोकसभा का, हारे थे, तो उनको बहुत झटका लगा था। वो बहुत इमोशनल हैं। कई बार तो वो इस्तीफा की पेशकश भी मंत्री पद से कर चुके हैं। गैसल रेल दुर्घटना हुई थी तो भी उन्होंने इस्तीफा के लिए अड़ गए थे। तो नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं कि फैसला कभी भी कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। तो उन्होंने फैसला लिया कि भाई अब हम नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री कुर्सी पर। जीतन राम मांझी को उठाया, जिनके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा, सीएम बना दिया। लेकिन एक साल भी स्थिर नहीं रहे, नहीं चल पाई सरकार। बिल्कुल। एक साल के अंदर उन्होंने फिर से बदल दिया गणित और खुद बैठ गए, और उसी बंगले से बदला था जिस बंगले में भी गए हैं, जा रहे हैं, फिर उसी में जा रहे हैं, 7 सर्कुलर रोड। तो नीतीश कुमार वहाँ 5 साल बैठकर चुपचाप देखते रहेंगे कि ये लोग सरकार चला रहे हैं। मुश्किल है, क्योंकि बहुत सक्रिय हैं। मतलब वो तो धुरंधर की तरह सक्रिय है भाई। बिहार में तो सर 2 घर बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। दिल्ली में तो और बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे वो। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि वो 5 साल 4 साल आराम से बैठ कर देखेंगे कि सरकार चल रही है कि नहीं चल रही। वो रहेंगे भी तो बहुत एक्शन में रहेंगे, वो समीक्षा करेंगे, सरकार के कामकाज पर कंट्रोल रहेगा उनका, और ऐसे में खींचतान भी बढ़ेगी। बीजेपी चाहेगी अपने हिसाब से सरकार चलाना, नीतीश कुमार अपने हिसाब से चाहेंगे, और उनके अनुकूल नहीं होगा तो कभी भी वो बाजी पलट सकती है। अभी नित्यानंद राय के सर करीबी है, तो नित्यानंद भी तो चाहेंगे कि अपने हिसाब से चले। बिल्कुल, नित्यानंद राय भी प्रभावशाली होंगे सरकार में। तो बीजेपी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। माना जा रहा था कि बिहार में बीजेपी कोई प्रयोग नहीं करेगी, और सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते और लौकुश समीकरण के नेता होने के नाते सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाएगी। लेकिन आखिरी क्षण में जो संकेत मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, और इसके पीछे मुझे लगता है 2 मकसद हो सकता है। एक कि सम्राट चौधरी का नाम बहुत चल गया है, तो बीजेपी चाहती है कि भाई सरप्राइज सीएम देने का रिकॉर्ड रहा है, उसको मेंटेन करना चाहती है। इससे सम्राट को कहा होगा कि अभी शांत रहिए, चुपचाप रहिए, मीडिया में दूसरा नाम चलने दीजिए, फिर आपको हम बना के सरप्राइज सीएम दे देंगे। अच्छा। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी सरप्राइज प्लान कर रखी हो। कल दिन तक सर श्रेयसी सिंह का नाम चल रहा था, शाम होते होते लखिंदर पासवान का नाम वो सब रणनीति के तहत हो रहा है। सम्राट चौधरी का नाम बहुत आगे चल रहा है, तो उसको डाउन करने के लिए बीजेपी एक मैसेज दे रही है
कभी सिरसी सिंह से मिल रहे हैं नितिन नवीन, तो कभी रामेश्वर चौरसिया से मिल रहे हैं, कभी लखिंदर पासवान नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। ये सब भटकाने के लिए है, बीजेपी ही भटका रही है। लेकिन सम्राट चौधरी भी बन जाते हैं सीएम तो अब तो चौंकाने वाला ही माना जाएगा बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने नामों की चर्चा है, इतना नामों की चर्चा है, फिर भी सम्राट बन जाते हैं तो एक सरप्राइज सीएम न कहे जाएंगे। तो सरप्राइज सीएम तो बीजेपी जरूर देने वाली है। विजय सिन्हा को झटका लग जाएगा कि गवर्नर से मिलने गए थे। हाँ, गवर्नर से मिलने गए होंगे इस उम्मीद के साथ कि भाई लगता है कि सम्राट का पत्ता कट गया, अब सम्राट फिर भी बन जाएंगे तो उनको अच्छा तो लगेगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी के शपथ की तैयारी के लिए वो राजभवन गए होंगे। तो सर एक सवाल लगा, कल जिस तरीके से अगर ये कहा जा रहा है कि उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले गया था कि नीतीश कुमार से कि यही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार सहमति बना दी होगी कि ठीक है हम राजी। नीतीश कुमार क्यों नहीं बनाएंगे? नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि कोई गैर कुशवाहा गैर कुर्मी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी तो क्या किया था, किसी महादलित को ही मुख्यमंत्री बनाया था। वो चाहते तो किसी कुशवाहा कुर्मी को भी बना सकते थे, लेकिन उनका वो वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को क्यों खोना चाहेंगे? क्यों चाहेंगे कि कुर्मी कुशवाहा का कोई दूसरा नेता हो जाए बड़ा? इसलिए उन्होंने महादलित को चुना, ऐसे महादलित को जिसका कहीं चर्चा भी नहीं था, कहीं नाम भी नहीं था। तो इस बार भी अगर बीजेपी ऐसे ही किसी दलित को चुन लेती है तो नीतीश कुमार को क्या नाराजगी होगी? बिल्कुल नाराजगी नहीं होगी, वो आसानी से मान जाएंगे। अरे भाई वो तो मैसेज दे ही चुके हैं ना सम्राट चौधरी को इंडोर्स करके कि हम इनको बनाना चाहते हैं। वो जनता के बीच मैसेज दे चुके हैं, कुशवाहा समाज के बीच ये मैसेज दे चुके हैं कि वो चाहते हैं कि कुशवाहा बने, सम्राट चौधरी बने। तो मैसेज जो उनको देना था अपने लोगों के बीच वो तो दे चुके हैं। अब बीजेपी अगर किसी दलित को बनाती है तो उसमें नीतीश कुमार क्या करेंगे? कहेंगे ना कि हम क्या करें, हम तो चाहते थे कि सम्राट जी बने। लौकुश समीकरण क्या है? कुशवाहा कुर्मी, और उसी समीकरण के बलबूते नीतीश कुमार ने इतना दिनों तक राज किया है। और नीतीश कुमार जब कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं तो संकेत दे चुके हैं कि हम एक कुर्सी कुशवाहा को सौंपने जा रहे हैं। अगर बीजेपी अगर किसी दलित को बना देगी तो नीतीश कुमार कहेंगे ना कि हम क्या करें, हमने तो दे दिया था, कह दिया था कि सम्राट चौधरी को बना दीजिए, बीजेपी ने नहीं बनाया। तो उनका वोट बैंक एकदम सलामत रहेगा, कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक। तो बहुत खेल है राजनीति में। उसको बीजेपी अगर मान लीजिए प्रयोग ही करते हैं और लखिंदर पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो जैसा कि आपने कहा है कि सरकार कितने दिनों तक चलेगी? अब नीतीश कुमार जितना दिन चाहेंगे उतना दिन चलेगी, क्योंकि तेजस्वी आज तैयार नहीं है, लेकिन 4-5 साल तक ऐसी ही परिस्थिति रहेगी, ऐसा थोड़े है। परिस्थिति बदल सकती है ना, राजनीति में कभी भी परिस्थिति बदल सकती है भाई। तो हो सकता है कि तेजस्वी हिम्मत जुटा लें कि चलिए लाख खतरा है सरकार बनाने में, बना के देख लेते हैं, ठीक है ना। अरे बिना काम धाम के रहने से बढ़िया है कि कोई जंजाल ही ले लिया जाए, ठीक है ना। होता है ना कि कंगाल अच्छा नहीं जंजाल अच्छा। तो बिना सरकार बिना पावर के रहने से बढ़िया है कि भाई संकट में रहते हुए भी, पढ़ने का खतरा होते हुए भी हम सरकार बना के संकट में पड़े। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। बिहार के कुशवाहा क्या करेंगे ये बड़ी बात है, क्योंकि कुशवाहा तो आस लगाए हुए हैं के साथ साथ चिराग पासवान की भी दिखते, सम्राट चौधरी से आस लगाए हुए हैं। चिराग पासवान भी चाहते थे कि सम्राट चौधरी बने। सम्राट चौधरी को सबसे पहले बधाई देने वही गए थे, आपने देखा होगा। जब बात उठी थी कि सरकार बन रही है, नई सरकार, बीजेपी का सीएम हो रहा है, तो सबसे पहले चिराग पासवान गए थे सम्राट चौधरी को बधाई देने। लेकिन जब लखिंदर पासवान बन जाएंगे तब तो मुश्किल तो होगी, ठीक है। सर सम्राट चौधरी को लेकर ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया गया, फिर गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई। सम्राट चौधरी का नाम इसलिए आगे है, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी, जेडीयू और जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, सबको वो साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ये उसमें ताकत, हाँ बिल्कुल, नेता का गुण है। सम्राट चौधरी में नेता वाला गुण है। और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने किस तरह से बीजेपी के निर्देश पर अभियान चलाया था, कसम खाई थी, पगड़ी बांध ली थी। तो बीजेपी ने जो कहा वो किया उन्होंने, मुरेठा बांधने से लेकर मनपसंद बन गए। बीजेपी के नेता जिन अपने नेताओं को निपटाना चाहते थे, पुराने नेताओं को, सम्राट चौधरी ने निपटाया उनको। तो बीजेपी के आला कमान ने जो टास्क दिया था उसको पूरा किया है, और उसका इनाम भी उनको मिला है। भाई प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे तो डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम रहते हुए फिर अब नई सरकार बनी तो गृह मंत्री बन गए। तो ऐसे ही बड़ा चेहरा तो बन ही गए हैं वो, और इसीलिए उनको स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है। लेकिन ये जो खेल अभी हो रहा है उससे तो लगता है कि भाई
कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए तो कहना मुश्किल है, लेकिन 14 अप्रैल को जब अंबेडकर जयंती को लेकर खास ऐलान जो है वो बीजेपी कर सकती है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बाद भी एक बार फिर बिहार में भी बीजेपी चौंका सकती है, नए चेहरा को सामने ला सकती है। कल तक हम लोग खुलासा कर देंगे, 14 तारीख को बीजेपी करेगी, नीतीश कुमार करेंगे, उसके पहले हम लोग करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सिटी पोस्ट पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, दलित समाज से ही होगा या दलित चेहरा का कौन बनेगा, ये आपको सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव पर देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।